नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जहां आपको मिलेगी अनगिनत कहानियां। और अगर कहानियां अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी स्टोरी आप सबको टाइम पर मिल सके। एपिसोड 41, सोनिया की एंट्री। अगले दिन जिम के अंदर हल्की सी ठंडक, मशीनों की आवाज और रुद्र के लगातार भारी सांसों की धुन गूंज रही थी। रुद्र पिछले 3 घंटे से बिना रुके वर्कआउट कर रहा था। दौड़ने की मशीन पर तेज स्पीड, माथे से पसीना नदी की तरह बह रहा था, लेकिन चेहरे पर वही ठंडा पत्थर सा भाव। अंकित परेशान होकर उसके पास आया और सामने पानी की बोतल बढ़ाते हुए बोला, रुद्र यार कितना वर्कआउट करेगा, बस कर। क्या तू हम दोनों से गुस्सा है इसलिए खुद को इतना परेशान कर रहा है? लेकिन रुद्र जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसने ट्रेडमिल बंद की, बिना एक शब्द बोले उतरकर सीधे पुश अप्स की पोजीशन में चला गया। उसके हाथ जमीन पर टिकते ही मांसपेशियां खींच गईं, वो खुद को सजा देता हुआ दिख रहा था। अंकित की त्योरियां सिकुड़ गईं। वो झुंझलाते हुए रुद्र के पास आया और तेज स्वर में बोला, ये क्या बात हुई रुद्र? हम तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमारी बातों का जवाब तक नहीं दे रहे हो। अगर गुस्सा है तो बात कर, ऐसे खुद को क्यों मार रहा है? लेकिन रुद्र एक पुशअप के बीच में जरा भी नहीं रुका, मानो किसी अपने दर्द और गुस्से को खुद के ही शरीर पर उतार रहा हो। अब अंकित सच में भड़क चुका था। वो फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो। दिनेश की कड़कती हुई आवाज जिम में गूंजी। अंकित और रुद्र दोनों ने उसकी तरफ देखा। दिनेश थोड़ी हड़बड़ाहट में था। अरे एक दूसरे को क्या देख रहे हो, जल्दी चलो, कहकर वो नीचे की ओर चला गया। नीचे हॉल में बड़ी बड़ी खिड़कियों से आती धूप फैल रही थी। क्लासिक झूमर, लकड़ी का फर्नीचर, पूरा घर किसी फिल्मी हवेली जैसा चमक रहा था। सोनिया इधर उधर घूम रही थी, हैरानी से हर चीज को देखते हुए। उसी समय अहाना सोफे पर बैठी हंसते हुए बोली, सोनिया बैठ भी जाओ यार, कब से बस घर को ही देख रही हो। सोनिया जल्दी से उसके बगल में बैठ गई, लेकिन उसका मुंह अभी भी आश्चर्य से खुला था। यार ये घर नहीं, मूवी वाली हवेली है। मुझे तो तुमसे जलन हो रही है कि तुम इतने बड़े घर में रहती हो। अहाना हल्का सा मुस्कुराई ही थी कि पीछे से दिनेश की गंभीर आवाज आई, अहाना ये कौन है? आज घर में नए लोग दिख रहे हैं। अहाना खड़ी हुई और बोली, दिनेश जी, ये सोनिया है, मेरी फ्रेंड। मैंने आपको बताया था ना, आपके दोस्त के लिए बेस्ट रहेगी। और कल तो आपके दोस्त ने खुद कहा कि उन्हें शादी करनी है, इसलिए मैंने इसे बुलाया है। जैसे ही शादी शब्द निकला, सोनिया की आंखें फैल गईं। क्या? उसके मुंह से अनायास निकल गया। दिनेश भी उसे देखने लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि अहाना ने सोनिया को सही बात अब तक नहीं बताई थी। अहाना धीरे से बोली, सोनिया मैं तुमसे बात करने वाली थी। लेकिन सोनिया ने बीच में ही गुस्से से हाथ उठाकर कहा, क्या इसका मतलब तुम सच में मुझे यहाँ शादी करने के लिए बुला लाई हो? उसके चेहरे पर सच्चा गुस्सा, दिल में धोखे की चोट। अहाना समझाने की कोशिश में बोली, सोनिया तुम गुस्सा मत होना, लेकिन हाँ सच है, मैं तुम्हें यहाँ शादी की बात करने के लिए लाई हूँ। जानती हूँ तुम शादी नहीं करना चाहती, लेकिन एक बार लड़के से मिल लो, फिर चली जाना। लेकिन सोनिया का आपा टूट चुका था। उसने झटके से अपना पर्स उठाया और क्रोध में उसे अहाना पर फेंकते हुए बोली, अहाना की बच्ची, आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अहाना चीख पड़ी, बचाओ। वो पर्स से बचने के लिए मुड़ी और तेजी से भागी। सीधे सीढ़ियों से नीचे आते रुद्र से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अहाना फिसलकर गिरने लगी, लेकिन रुद्र ने झट से उसकी कमर पकड़कर उसे संभाल लिया। उनकी अचानक हुई नजदीकी से हवा कुछ पल को थम सी गई, लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार चीख सुनाई पड़ी, आह! सभी पीछे मुड़े। अंकित अपने चेहरे पर हाथ रखे खड़ा था, क्योंकि सोनिया का पर्स उसी के चेहरे पर लगा था। सोनिया ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर झटके से कहा, हे भगवान! दिनेश तेजी से अंकित के पास आया। अरे अंकित, तुम ठीक तो हो ना? अंकित नीचे पड़े पर्स को उठाकर गुस्से से बोला,
किसका है ये बैग? उसके गुस्से ने सोनिया के पैरों से जैसे खून खींच लिया। वो डरते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी, सिर झुकाए हुए। सर, सॉरी, मेरी गलती है, मेरी वजह से ये बैग आपको लगा। अंकित एक अनजान लड़की को रुद्र के घर में देखकर पहले ही हैरान था। उधर सोनिया घबरा चुकी थी। वो अचानक आहाना की तरफ मुड़ी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आहाना ने रुद्र का हाथ अपनी कमर से हटाया और सोनिया के पास जाकर नाटकीय अंदाज में बोली। क्या? ये क्या बोल रही हो सोनिया? क्या मैंने तुमसे कहा था कि अंकित जी आएंगे तो तुम उनका स्वागत बैग फेंक कर करना? आहाना की बात सुनकर अंकित की निगाहें सोनिया पर टिक गईं। सोनिया झट से बोली, सर माफ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सब आहाना की वजह से हुआ। आहाना ने चेहरा बना लिया। वाह, एक तो तुम मेरे बॉस के दोस्त की नाक तोड़ दोगी, ऊपर से इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा रही हो। रुद्र, अंकित और दिनेश तीनों बस खड़े होकर दोनों लड़कियों का ड्रामा देख रहे थे। सोनिया का पेशेंस खत्म हो चुका था। वो गुस्से से बोली, आहाना की बच्ची, पहले तो तुम मुझे यहाँ बुला लाई बिना बताए कि किस काम के लिए, और जब आई तो कहा कि मेरी शादी करनी है, तो हाँ, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने बैग फेंका था तुझे मारने के लिए, लेकिन गलत से ये बैग इन्हें लग गया। सोनिया के ये बोलते ही आहाना की आंखें धीरे धीरे रुद्र की ओर मुड़ गईं। वो डर गई थी कि रुद्र अब क्या सोचेगा, आगे क्या होगा। क्या रुद्र को पता चलेगा कि आहाना सोनिया की शादी उसी से करवाना चाहती है? क्या रुद्र इसके बाद और दूर हो जाएगा, या फिर सोनिया, जो गुस्सैल, ईमानदार और बेबाक है, उसे किसी और तरह प्रभावित करेगी? जाने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 42, आज़ादी का मोहरा। सोनिया की बात सुनकर दिनेश तुरंत आगे आता है और हास्य का माहौल बनाने की कोशिश करता है। अरे, कोई बात नहीं सोनिया जी, मेरा दोस्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसे आपके बैग लगने से बिल्कुल चोट नहीं लगी होगी। उसे तो ऐसा लगा होगा जैसे किसी ने उसके ऊपर फूल फेंका हो। दिनेश की बात सुनकर अंकित अपने नाक से खून पोंछते हुए गुस्से से उसे देखने लगता है। वो जैसे अवाक कह रहा हो, तुम्हें ये इतना बड़ा बैग फूल नजर आता है, और ऊपर से उसके अंदर का सामान, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी जोर की लगी है। दिनेश अंकित को खुद की तरफ देखता देख डर जाता है, इसलिए वह बात बदलने के लिए कहता है, अरे आहाना, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या तुम अपनी फ्रेंड को सबसे नहीं मिलवाएगी? और यह भी तो बताना है कि यह क्यों आई है। दिनेश की बात सुनकर आहाना खुश होकर सोनिया का हाथ पकड़कर उसे रुद्र के पास ले जाकर कहती है, सोनिया, इससे मिलो, ये है मेरे खड़ूस बॉस, तुम्हें इसी से शादी करनी है। आहाना की बात सुनकर सोनिया हैरानी से रुद्र को देखने लगती है। वहीं रुद्र की नज़र तो आहाना पर थी, जो उसे किसी और लड़की से मिलवा रही थी और खुश हो रही थी, ये जानते हुए भी कि वो उसके साथ रहना चाहता है। आहाना जब देखती है सोनिया और रुद्र दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वह रुद्र का हाथ और सोनिया का हाथ पकड़कर दोनों को मिलते हुए कहती है, बॉस, ये है आपकी होने वाली बीवी, और सोनिया, इसी से तुम्हारी शादी होगी। तुम्हें ये घर अच्छा लगा था ना? ये घर इन्हीं का है, और जब तुम इनसे शादी करोगी तो ये घर तुम्हारा हो जाएगा। आहाना की बात सुनकर सोनिया हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगती है। वहीं रुद्र अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आहाना के हाथ से अपना हाथ चुराता है और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल जाता है। उसे ऐसे जाते हुए देखकर आहाना कहती है, अरे, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? अपने होने वाले पत्नी से मिल तो लीजिए, फिर चले जाइएगा। आहाना की बात सुनकर दिनेश और अंकित एक दूसरे को देखने लगते हैं। क्या लड़की है, ये जानते हुए भी कि रुद्र को गुस्सा आ रहा है, फिर भी शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। अगर गुस्सा आग बन गया तो इसकी खैर नहीं, उसी में जल जाएगी, फिर भी उसे उकसा रही है। आहाना, तुम अपने दोस्त को चाय नाश्ता कराओ, हम देखते हैं रुद्र को। दिनेश अंकित को बोलकर दिनेश के साथ रुद्र के पीछे चला जाता है। उन दोनों के जाते ही सोनिया गुस्से से आहाना को घूरने लगती है। आहाना सोनिया को खुद की तरफ घूरते हुए देखकर इधर उधर देखते हुए कहती है, सोनिया, तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए किचन से जूस लेकर आती हूँ, बोलकर चली जाती है।
सोनिया सोफे पर बैठ जाती है। सोनिया, ये लो जूस। अहाना उसे जूस का ग्लास देते हुए कहती है। सोनिया अहाना के हाथ से जूस का ग्लास लेकर टेबल पर रखते हुए कहती है, ये सब रख और मेरे पास बैठ और बता मुझे, ये सब क्या चल रहा है? तुम क्या करने जा रही है? मुझे सब बता और क्यों करना चाहती है ये सब? सोनिया की बात सुनकर अहाना इधर उधर देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो सोनिया को क्या बताए, रुद्र के बारे में और अपने बारे में, कि वो क्यों रुद्र की शादी करना चाहती है। सोनिया जब अहाना को कुछ न बोलते हुए देखती है तो अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर कहती है, अहाना, विश्वास करो मुझ पर, तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन तब जब मुझे सब पता होगा। मैं जानती हूँ तुम ये सब ऐसे ही तो नहीं कर रही हो, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। सोनिया की बात सुनकर अहाना भी सोनिया के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, सोनिया, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जो अभी मैं बताऊंगी उसके बाद भी तुम इस शादी से मना नहीं करोगी। तुम इससे शादी करोगी, तुम्हारा उसके साथ शादी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं कभी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। अहाना की बात सुनकर सोनिया उसे आंखें छोटी करके देखते हुए पूछती है, आज़ाद? क्या तुम उसकी कैद में हो जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? सोनिया की बात सुनकर अहाना कहती है, कुछ ऐसा ही समझ लो। सोनिया, मैं रुद्र की कैद में हूँ। मेरे पापा ने रुद्र से काफी सारा कर्ज लिया था और वो उनका कर्ज चुका नहीं पाए, तो रुद्र ने मुझे अपनी कैद में रख लिया है। मैं उनकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ और इस घर से कहीं नहीं जा सकती। उसकी आवाज में गहरा दर्द था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उनकी शादी हो जाए ताकि वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, तो मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगी और उनके सिर का कर्ज उतार दूंगी। लेकिन ये सब तभी पॉसिबल होगा जब रुद्र की नज़रें मुझ पर से हटेंगी। वो 24 घंटे मुझ पर नज़र रखते हैं। मैं चाहकर भी इस घर से नहीं निकल सकती। अगर वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो मैं आराम से इस घर से निकल सकती हूँ। अहाना की बात सुनकर सोनिया हैरान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहाना अपनी आज़ादी के लिए उसे रुद्र से शादी करने के लिए कहेगी। सोनिया को हैरान देखकर अहाना कहती है, मैं जानती हूँ सोनिया, तुम मुझसे नाराज होगी यह जानकर कि मैं अपनी आज़ादी के लिए तुम्हें मोहरा बना रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी भी चाहती हूँ। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं जानती हूँ उस हादसे के बाद अंकल आंटी तुम्हें शादी करने के लिए कितना फोर्स कर रहे हैं और तुम्हें दिन रात ताने देते हैं, लेकिन उस बदनामी की वजह से तुम्हारी शादी नहीं हो पा रही है। लेकिन रुद्र को इन सब से कोई मतलब नहीं है। तुम रुद्र के साथ खुश रहोगी, मैं जानती हूँ। वो कुछ रूखा है, अक्खड़ है, लेकिन वह तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। मैं चाहती हूँ तुम एक बार रुद्र के बारे में सोचा कर देखो और अपने बारे में, तुम्हें जरूर अच्छा लगेगा। और ये तुम्हारे भविष्य का सवाल है। अंकल आंटी जैसा लड़का चाहते हैं, रुद्र बिल्कुल वैसा है, अमीर और अकेला। अहाना की बात सुनकर सोनिया कुछ नहीं कहती है। अहाना जब सोनिया को कुछ न बोलते हुए देखती है तो कहती है, तुम थोड़ा सोच लो सोनिया, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं सिर्फ अपने लिए रुद्र से शादी करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बारे में भी सोचकर ही कह रही हूँ। रुद्र अच्छा लड़का है। क्या करेगा रुद्र? क्या वो सोनिया से शादी करेगा? क्या सोनिया अहाना की बात मानेगी? एपिसोड 43, सिगरेट का धुआं और मंडप की धमकी। रुद्र अपने केबिन में बड़े से विंडो के सामने खड़ा था। उसने अपने हाथ में सिगरेट पकड़ रखा था, जिसकी वो लंबी लंबी कशें ले रहा था। पूरा का पूरा केबिन सिगरेट के धुएं से भर गया था, फिर भी रुद्र पर कोई असर नहीं कर रहा था। वह लगातार सिगरेट पिए जा रहा था। कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कितने सारे सिगरेट एक साथ पी गया हो। तभी उसके केबिन के बाहर कोई नॉक करता है। रुद्र समझ गया था कि कौन होगा। वो बिना कोई प्रतिक्रिया किए बड़े से विंडो के शीशे से बाहर देखते हुए सिगरेट पीता रहता है। जब रुद्र की कोई आवाज नहीं सुनता है तो दिनेश और अंकित दोनों खुद ही गेट खोलकर अंदर आ जाते हैं। पर जैसे ही वो दोनों कमरे में इतने सारे धुएं देखते हैं तो दोनों को कुछ भी सही से दिखाई नहीं देता है। वह दोनों अपने हाथों से धुएं को हटाते हुए केबिन के अंदर आते हैं तो देखते हैं रुद्र ने बहुत सारे सिगरेट पी रखे थे। उसने कांच के कटोरा में बहुत सारे सिगरेट रखे हुए थे जो रुद्र ने पीकर उसमें डाल रखा था।
अंकित और दिनेश पहले एक दूसरे को देखते हैं और फिर रुद्र के पास जाते हुए कहता है, रुद्र, यह क्या है? तुम इतनी सिगरेट क्यों पी रहे हो? कोई इतना सिगरेट पीता है भला? वह भी एक दिन में? छोड़ो इसे। अंकित उसके हाथ से सिगरेट लेकर कहता है। रुद्र अंकित की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो चुपचाप जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। दिनेश और अंकित भी उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं, पर दोनों कुछ नहीं कहते। वो दोनों जानते थे कि रुद्र परेशान है अहाना की वजह से। उन दोनों को लगा था अहाना बस ऐसे ही रुद्र की शादी की बात कर रही है, पर यहाँ तो अहाना सचमुच में रुद्र की शादी की तैयारी कर रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद दिनेश कहता है, दिक्कत यह है, मुझे जानते हुए भी उसे पसंद करता है, फिर भी वो अपनी दोस्त को ले आए रुद्र से शादी करने के लिए। उसने एक बार भी हमारे रुद्र के बारे में नहीं सोचा। अंकित एक नज़र रुद्र को देखता है जो लैपटॉप खोलकर उसमें अपनी नज़र गड़ाए हुए था, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वह गुस्से में है। फिर वह दिनेश की तरफ देखकर कहता है, ये सब हमारी गलती है। अगर हम अहाना के दिमाग में ये बात नहीं डालते कि रुद्र की शादी करवानी है, तो वह ये सब कभी नहीं करती। हमने ही उसके दिमाग में ये बात डाल दिया कि हम यहाँ रुद्र की शादी करवाने के लिए आए हैं, और इस बात को उसने सीरियसली ले लिया। अंकित की बात सुनकर दिनेश कहता है, तुम कह तो सही रहे हो, गलती हमारी है, पर फिर भी हम इस गलती को ठीक कर लेते। अहाना को किसी तरह से बहाना बना देते कि कोई लड़की नहीं मिली रुद्र के लिए, तो वह मान जाती और शादी से पीछे हट जाती। लेकिन रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या जरूरत थी यह कहने की कि हम उसकी शादी की तैयारी में लग जाएं? ये सब इसकी वजह से हुआ है। अगर यह कहता नहीं, तो अहाना अपने दोस्त को भी नहीं बुलाती इससे शादी करने के लिए। दिनेश की बात सुनकर रुद्र आंखें छोटी करके दिनेश को देखने लगता है और जैसे अवाक कह रहा हो, क्या ये सब मेरी गलती है? तुम दोनों ने मिलकर उसके दिमाग में ये फालतू की बातें डाली है कि मेरी शादी करनी है, मेरी लाइफ में भी कोई होना चाहिए। रुद्र को खुद की तरफ देखते हुए देखकर दिनेश डर जाता है और वह हकलाते हुए कहता है, अरे, हम जानते हैं ये सब हमारी वजह से हुआ है। तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? चिंता मत करो, हम तुम्हारी शादी नहीं होने देंगे। दिनेश की बात सुनकर अंकित कहता है, अरे, ऐसे कैसे नहीं होने देंगे? तुमने देखा नहीं, अहाना ने अपने दोस्त को बुला लिया कल। रुद्र ने कहा और आज उसने उसे बुला भी लिया। मुझे तो लगता है जिस रफ्तार से वह आगे बढ़ रही है, एक हफ्ते के अंदर रुद्र की शादी करवा देगी। अंकित और दिनेश की बात सुनकर रुद्र को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वह गुस्से से कहता है, मेरी शादी होगी या नहीं, वह तो बाद की बात है। अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं इस मंडप में तुम दोनों की शादी करवा दूंगा, वह भी ऐसी लड़की से जिसे तुम कभी देखना भी पसंद नहीं करोगे। रुद्र की धमकी सुनकर अंकित और दिनेश पहले तो हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगते हैं और फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रुद्र जब देखता है वो दोनों अभी भी नहीं जा रहे हैं, तो कहता है, अब एक दूसरे को देख क्या रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना। रुद्र ने अभी बोलना ही शुरू किया था कि अंकित और दिनेश अपनी जगह से खड़ा होता है और दौड़ते हुए केबिन से बाहर चला जाता है। क्योंकि वो दोनों जानते थे, रुद्र जो बोलता है वह कर देता है। अगर उसने सचमुच में इन दोनों की शादी कर दिया तो क्या होगा? भले ही वो दोनों ने अब तक शादी नहीं की है, पर फिर भी बिना किसी लड़की को जाने पहचाने उससे शादी कर लेना वो दोनों नहीं चाहते थे। क्या होगा आगे? क्या रुद्र सचमुच में सोनिया से शादी करेगा, या सोनिया शादी करने से मना कर देगी? क्या मोड़ लेगी ये कहानी अब? जाने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी के साथ बने रहिए और लाइक कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 44 गलतफहमी की शिकार अहाना बालकनी में बैठी थी। हल्की सी हवा उसके बालों को छेड़ रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन पर था। वो ऑफिस का काम पूरा करने में इतनी खोई हुई थी कि बाहर का शोर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक नीचे की तरफ जाती है। नीचे रुद्र घर के अंदर आता दिख रहा था, वही हमेशा वाला तेज कदमों वाला, गुस्से में भी रॉयल दिखने वाला रुद्र। लेकिन उसके कुछ कदम दूर सोनिया, फोन कान पर लगाए किसी बात में व्यस्त। उसका पूरा ध्यान फोन पर था।
और उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने से कौन आ रहा है। जैसे ही वो मुड़ती है, वो सीधे रुद्र से टकरा जाती है और अगले ही पल सोनिया जोर से गिरती है। रुद्र 1 सेकंड के लिए उसे देखता है और बस देखता है। ना रोकता है, ना पूछता है, ना संभालता है, बस आगे बढ़ जाता है जैसे कोई इंसान नहीं, हवा उससे टकराई हो। सोनिया घुटनों के बल नीचे बैठी दर्द से कराहती है और ऊपर चौंक कर रुद्र की तरफ देखती है। उसे यकीन ही नहीं होता, उसकी वजह से वो गिरी और उसे फर्क तक नहीं पड़ा। ऊपर बालकनी में बैठी अहाना ये सब देख रही थी। उसका दिल एक पल को धक हुआ। कैसा आदमी है ये, उसके सामने उसकी होने वाली बीबी गिर गई और इस आदमी को फर्क तक नहीं पड़ा। वो बहुत धीरे बोलती है, बड़बड़ाते हुए, लेकिन सोनिया सुन लेती है। सोनिया गुस्से से ऊपर देखकर अहाना को ऐसे घूरती है जैसे उसे पकड़कर जवाब पूछ लेगी। अहाना तुरंत डर कर दिखावा करती है, जैसे वो काम में बहुत बिजी थी और लैपटॉप पर नजरें गड़ा लेती है। उधर रुद्र गुस्से में तपता हुआ ऊपर आता है और सीधे कमरे में जाता है। अहाना के कमरे में न देखकर वो खुद ही बेड पर बैठ जाता है, गहरी सांस लेते हुए। ऑफिस में उसने जितनी सिगरेट पी थी, उसका असर साफ दिख रहा था। उसके सिर में हल्का दर्द था, बदन भी भारी था और आंखें लाल। अहाना कमरे में घुसने की गलती नहीं करती। वह जानती थी, अगर वो अभी रुद्र के पास गई तो वो फिर उसी बहाने उसे सजा के नाम पर किस करेगा। और यह अब उसे गलत लगने लगा था। भले ही वह भी कभी कभी रुद्र का साथ देती थी, लेकिन अब सोनिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वो रुद्र के साथ रहकर उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। वह बालकनी में ही छुपकर बैठी रही। काफी देर हो जाने के बाद जब कमरे से कोई आवाज नहीं आई तो अहाना धीरे से झांकती है और उसका दिल जोर से धड़क उठता है। रुद्र बेड के किनारे बैठा बैठा नींद में झुक रहा था, जैसे अभी गिर ही जाएगा। अहाना घबराकर भागती हुई अंदर आती है और सही वक्त पर उसे पकड़ लेती है। वो समझ जाती है, रुद्र नशे में नहीं, बस अत्यधिक थक गया है। रुद्र की आंखें बंद थीं, वो गहरी नींद में था। अहाना उसे धीरे से बेड पर लिटाती है। एक हाथ से उसका सिर उठाती है, दूसरे हाथ से तकिया लगाती है। लेकिन तभी रुद्र आधी नींद में ही उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना सिर उसके गोद में रख देता है, जैसे वो उसका टेडी बियर हो। आराम, सुरक्षा और सुकून उसी में हो। उसके हाथ अनजाने में उसकी कमर पर आ जाते हैं। अहाना की सांस रुक जाती है। उसे लगता है रुद्र नाटक कर रहा है, उसे छूने के लिए ये सब कर रहा है, और तुरंत उसका गुस्सा भड़क उठता है। वह झटके से रुद्र का हाथ हटाती है और गुस्से में उसे जोर से धक्का देती है। रुद्र बेड के साइड में था, वह सीधे धड़ाम से नीचे गिरता है और उसकी नींद टूट जाती है। रुद्र गुस्से से फट पड़ता है। हाउ डेयर यू, किसकी हिम्मत हुई मुझे बेड पर से नीचे गिराने की? उसकी आवाज इतनी तेज और भरी हुई थी कि अहाना 1 सेकंड के लिए कांप जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करती है, उठकर खड़ी होती है और गुस्से में कहती है, आपको शर्म नहीं आती है? कल ही आपने कहा आपको शादी करनी है और आज फिर से मेरे साथ। छी! रुद्र वहीं रुक जाता है, उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ जाती हैं। मैंने किया क्या? अहाना और भड़क जाती है। रियली आपको पता नहीं है आपने क्या किया? रुद्र जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसकी पकड़ से अहाना की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तुम क्या बोल रही हो? सीधा बताओ, गोल गोल बात मत करो। रुद्र की आवाज भारी थी, लेकिन उसमें उलझन थी, गुस्सा नहीं, तकलीफ थी। अहाना अपना हाथ छुड़ाती है, आंसू पोंछकर कहती है, आपने एक साथ 2 लड़कियों की भावनाओं से खेला है। कल तो आप कितने खुश थे कि आपको शादी करनी है, और जब मैं आपके लिए लड़की ढूंढ कर लाई तो आप उसे देखते तक नहीं, और मेरे साथ। वो बोलते बोलते रुक जाती है, उसकी आवाज टूट जाती है। रुद्र यह सुनते ही समझ जाता है अहाना क्या सोच रही है, और इस गलतफहमी पर उसका गुस्सा आसमान छू लेता है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? अहाना कोई जवाब नहीं देती, और यही खामोशी रुद्र के दिल को तोड़ देती है। वो एक आखिरी बार उसकी ओर देखता है, पीठ किए अहाना खड़ी हो जाती है।
रुद्र उसे बिना कुछ कहे कमरे से चला जाता है। उसके जाते ही अहाना बेड पर बैठ जाती है और बुरी तरह रोने लगती है। उधर सीढ़ियों पर चढ़ती सोनिया की नजर रुद्र पर पड़ती है। वो गुस्से में अंदर जाता है। सोनिया खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या हुआ इन्हें, इतने गुस्से में क्यों हैं? शायद अहाना को पता होगा, जाकर पूछती हूँ, बोलकर अहाना का कमरा ढूंढने लगती है। वो अहाना को ढूंढती हुई एक कमरे के पास पहुंचती है। उसे लगता है शायद यही अहाना का कमरा है। दरवाजा खुला था, कमरा खाली, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। सोनिया दरवाजे के पास जाकर बोलती है, अहाना, क्या तुम अंदर हो? अंदर शॉवर चल रहा था, आवाज अंदर तक नहीं पहुंच रही थी। सोनिया हल्के से दरवाजा धक्का देती है। दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही अंदर झांकती है, सोनिया की जोरदार चीख निकल जाती है। अब आगे क्या होगा? रुद्र अहाना की गलतफहमी कैसे दूर करेगा? सोनिया ने बाथरूम में आखिर क्या देखा? क्या ये मिसअंडरस्टैंडिंग उनके रिश्ते को तोड़ देगी, या यही पल कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा? जाने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ और लाइक कमेंट करना ना भूले। एपिसोड 45 रीरिटन विथ मोर एक्सप्रेशन और डिटेलिंग। सोनिया के देखते ही बाथरूम के अंदर जो खड़ा था वह भी जोर से चिल्ला पड़ता है। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और चिल्लाते हुए वह पीछे हटता है। बाथरूम में खड़ा कोई और नहीं, अंकित ही था। अचानक सामने ये दृश्य देखकर सोनिया का चेहरा एक पल को सफेद पड़ जाता है। वो जल्दी से अपने चेहरे पर हाथ रखकर दूसरी तरफ घूमते हुए तेजी से बोलती है, अरे मुझे क्या पता था कि यहाँ तुम हो, और वह भी ऐसे नहा रहे हो, बिना कपड़ों के। अंकित गुस्से से बाथरूम की ओर बढ़ता है, तौलिया खींचता है और कमर में लपेटते हुए तमतमाए चेहरे के साथ कहता है, क्या तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है? किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है, ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं घुस जाता है। सोनिया उसकी तरफ घूमकर तेजी से जवाब देती है, क्या तुम्हें जरा सा भी सेंस नहीं है कि कोई अपने कमरे में रहता है तो उसे कमरा लॉक करना चाहिए? ऊपर से तुम तो बाथरूम का गेट भी खुला छोड़कर ऐसे नहा रहे थे जैसे पूरा घर तुम्हारा हो। यहाँ और भी लोग रहते हैं, उनके बारे में भी तो सोचा करो। सोनिया की बात सुनकर अंकित दांत पीसते हुए आंखें तरेर कर बोलता है, देखो तुम ज्यादा बोलो मत। एक तो बिना नॉक किए कमरे के अंदर आ गई, ऊपर से मेरे बाथरूम में भी घुस गई। ये भी नहीं सोचा कि कोई अंदर नहा रहा होगा या कुछ और कर रहा होगा, और उल्टा तुम मुझे ही कह रही हो। सोनिया जैसे ही कुछ बोलने को होती है, तभी अचानक कमरे के बाहर से एक जोरदार आवाज आती है, अंकित, क्या तुम ठीक हो? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? दिनेश बोलते हुए कमरे में घुसता है। दिनेश को अंदर आते देख सोनिया घबरा जाती है और तुरंत बाथरूम से बाहर निकलने लगती है, लेकिन उसका हाथ किसी की मजबूत पकड़ में फंस जाता है। अंकित, वो उसे वापस अंदर खींच लेता है और बाथरूम के दूसरे साइड में दबा देता है, फिर मोबाइल उठाकर दरवाजे पर खड़ा कर देता है ताकि दिनेश उसे न देख ले। सोनिया गुस्से से घूरते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। उसी वक्त दिनेश फिर पूछता है, अंकित, क्या तुम ठीक हो? लड़की की आवाज कहाँ से आई? अंकित घबरा जाता है। वो झटपट सोनिया की ओर मुड़ता है और उसका मुंह हाथ से कसकर बंद कर देता है ताकि वो कोई आवाज न निकाल सके। फिर ऊंची आवाज में बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वो बाथरूम में कॉकरोच देख लिया था, डर कर चिल्ला दिया। दिनेश हंसने लगता है, क्या यार अंकित, क्या तुम लड़की हो जो एक कॉकरोच देखकर चिल्लाने लगे? दिनेश हंसा जा रहा था और सोनिया अंकित को घूर रही थी, जैसे कह रही हो, वाह कॉकरोच, यही बहाना मिला। अंकित जवाब में दिनेश को बोलता है, हाँ बहुत बड़ा कॉकरोच थी, इसलिए डर गया। पता नहीं मेरे कमरे में कैसे आ गई। कमरे में तो आई, बाथरूम में कैसे घुस गई। अब इसे छोड़ूंगा नहीं जब तक पकड़ न लूं। दिनेश उत्साहित होकर कहता है, हाँ यार छोड़ना मत, अगर तुम कहो तो मैं आता हूँ पकड़ने में हेल्प करने। ये कहते हुए वो आगे बढ़ते हुए बाथरूम की ओर आने लगता है।
दिनेश को बाथरूम की तरफ आते देख सोनिया और अंकित दोनों की सांसें अटक जाती हैं। अगर उसने उन्हें इस हालत में देख लिया तो वह तो पूरे घर में ढिंढोरा पीट देगा कि दोनों एक साथ बाथरूम में थे। अंकित घबराकर जोर से चिल्लाता है, नहीं, तुम मत आओ, मैं खुद देख लूंगा, और मैंने कपड़े भी नहीं पहने हैं। तुम ऐसे अंदर आओगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दिनेश अब भी मजाक करने से बाज नहीं आता। अरे क्या हो गया, अगर तुमने कपड़े नहीं पहने हैं तो जो मेरे पास है वही तो तुम्हारे पास भी है। अब इसमें मैं देख लूंगा तो क्या हो जाएगा। अंकित का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो सोनिया की तरफ देखता है। सोनिया उसे आंखें छोटी करके ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो, क्या दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें देखना चाहता है, बुला लो उसे और दिखा दो, बड़ा मजा आएगा उसे। अंकित उसका इशारा समझकर गुस्से से घूरता है और दिनेश को धमकी देता है। अंकित, अगर तुमने अभी के अभी मेरे कमरे से नहीं गया तो मैं रुद्र से कहकर तुम्हारे कमरे में एक साथ 10 लड़के भेज दूंगा, फिर तुम उनसे निपटते रहना। और तुम्हें जो कुछ भी देखना है, जो दिखाना है, सब करते रहना। अंकित की बात सुनकर तो सोनिया की आंखें और बड़ी हो जाती है। वो मन में कहती है, क्या अजीब आदमी है, एक तो दोस्त इतना बेशर्म और उसे भागने के लिए ये उसे भी ज्यादा बेशर्म बन रहा है। सोनिया को खुद की तरफ देखते हुए अंकित देख लेता है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। वहीं अंकित की बात सुनकर दिनेश की हंसी एक पल में गायब हो जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह तुरंत बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। और वो दौड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही अंकित लंबी थकी हुई सांस लेता है, लेकिन तभी, आउच, व्हाट द हेल, यह क्या कर रही हो तुम, दिमाग खराब हो गया है क्या। सोनिया ने उसका हाथ जोर से काट लिया था। वह गुस्से से फट पड़ी थी। अंकित बहुत देर से उसका मुंह बंद किए था। अंकित अपना हाथ उसके मुंह से हटाता है, तभी अचानक कोई और दौड़ते हुए बाथरूम में आता है। अंकित, क्या हुआ, तुम ठीक हो। दोनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। गेट पर खड़ा शख्स कौन था। उसकी नजर पहले अंकित पर जाती है, भीगा हुआ, घबराया हुआ, तौलिया में लिपटा। फिर उसकी नजर सोनिया पर, जो अंकित के बाथरूम में खड़ी थी। उस शख्स की आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। कौन है ये शख्स?